हुसैन 71 लाशें उठाने वाला हुसैन, कभी चलो तुम्हें दिखाऊं हुसैन की शहादत का, कभी चलो तुम्हें दिखाऊं हुसैन की खेमा का, कभी चलो तुम्हें दिखाऊं मौला अली अकबर कहाँ शहीद हुए, मौला अली असगर कहाँ से बड़े कलेजे चाहिए करबला देखने में। कोई है ऐसा? 3 बच्चों को बुखार आ जाए तो माँ बहनें चीखने लगती हैं, बाप चीखने लगता है। हुसैन ने 71 लाशें उठाई थी। आजमाइश कितनी सख्त है, हर लाश को उठा के 3 जुमले कहते थे, हर लाश को उठा के 3 जुमले कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहते थे? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहते थे इसे भी कबूल फरमा, इसे भी कबूल फरमा। फिर मालूम है क्या कहते थे? ऐ मेरे मौला इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी, तू मुझसे राजी है। हर लाश को उठाते यही कहते, ऐ मेरे मौला इसे भी कबूल फरमा ले, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। अब ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। जब हुसैन खुद शहीद हो गए मैदान करबला में, आजमाइश के साथ शहीद हुए, तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। हर लाश को उठाने के बाद ये कहते थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा। ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। जब खुद शहीद हो गए तो फिर अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, हुसैन तू बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मुझसे राजी है कि नहीं। डॉक्टर इकबाल कहता है, खुदा को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह के औलिया के तसर्रुफात जब हुसैन के कदम की ठोकरों की बुनियाद पर विलायतें मिलती है तो इतने पावर बढ़ जाते हैं, इतने पावर बढ़ जाते हैं कि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अपने दादा के नक्शे कदम पर हूँ। तो पूछा यह गया कि हुजूर गौसे आजम जब दादा के नक्शे कदम पर हैं तो वली अपनी विलायत को छुपाता है, गौस पाक जाहिर क्यों कर रहे हैं? तो कहना चाहते हैं कि हुजूर गौस पाक ये बताना चाहते हैं, जब मैं अपने दादा के नक्शे कदम पर हूं तो सूरज मुझसे पूछ करके निकलता है, जब मैं अपने दादा के नक्शे कदम पर हूं तो इशारा करूं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो दादा के कांधे पर बैठते रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुसैन का आलम क्या होगा। बस आजमाइशें, लेकिन आजमाइशें 2 किस्म की होती हैं। एक आजमाइश जो सिर्फ आजमाइश होती है, एक आजमाइश जो बला बन जाती है। अबू जहल भी मैदान बद्र में मारा गया, उसके जिस्म के टुकड़े हुए, खून बहा, उसकी रूह निकली, उसकी लाश को बद्र के कुएं में डाला गया। इमाम हुसैन भी मैदान करबला में शहीद हुए, तड़पे, लाश ठंडी हुई, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए, खून बहा, रूह निकली, उनको भी करबला के मैदान में दफन किया गया। दोनों की आजमाइश में फर्क क्या है बताऊं? जो आजमाइश, अगर समझ गए तो आखिरी जुमला बोलिएगा सुभान अल्लाह। जो आजमाइश आपको खुदा के करीब कर दे उस आजमाइश को इनाम कहते हैं। जो आजमाइश आपको खुदा से दूर कर दे उसे आजमाइश नहीं बला कहते हैं। समझ गए? अब अगर बुखार आए बला कहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनना, अब अगर तुम्हारे बुखार, बदन में दर्द ज्यादा, तकलीफ ज्यादा, गरीबी ज्यादा, बहनों और भाइयों की तकलीफ ज्यादा, समझे, किसी की मौत हो जाए आपसे बर्दाश्त ना हो, उस मौत, उस तकलीफ के बाद अगर खुदा याद आता रहे तो यकीन करना कि तुम कामयाब हो, तुम मुबश्शिरीन साबरीन का ताज अपने सर पर रखने में कामयाब। अगर इन परेशानी में हमने खुदा को भुला दिया तो उस आजमाइश को फिर हम बला समझ रहे हैं। आप मोमिन हो, आजमाए जाओगे। अब मोमिन का इस वक्त जो हिंदुस्तान में रवैया, आस्ताने के शयूख किस कदर आजमाइश में है। आप कहते हो कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम बताएं आपको, अल्लाह के घर पे जुल्म हो रहा है। यहीं से 200-250 किलोमीटर के फासले पर अल्लाह का घर आजमाइश में है कि नहीं? इशारे की ज़बान समझते हैं? बोलो भाई, आजमाइश में कि नहीं? कुरान टिश्यू पेपर बना लिया गया, अल्लाह का कलाम आजमाइश में है कि नहीं? वो जूते पहन के मोटे मोटे अरब के वहाबी सल्फी लोग उसी जूते को पहन करके वो लेटरिन में जाते हैं, उसी जूते को पहन करके अल्लाह के रसूल की मजार पे खड़े होते हैं। मुझे बताओ कि खुद हुजूर की बारगाह आजमाइश में है कि नहीं? बोलो भाई, न जाने कितने बुजुर्गों की मज़ारात पर बुलडोजर गिरा के उनको शहीद कर दिया, खत्म कर दिया, उनकी मज़ारात को गायब कर दिया। बताओ बुजुर्गों की बारगाह आजमाइश में है कि नहीं? बोलो भाई, आप बोलोगे कि अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सवाल मिर्जाई कर रहे हैं, मिर्जा के मानने वाले कर रहे हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनो, हर वली को अल्लाह ने ताकत दी है, लेकिन ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। अपनी जात पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये ताकत किस काम की? ये ताकत बचा के क्या करेंगे? साहिबो दिल कहे तो बोलना, यही ताकत बचा करके मैदान महशर में अपने नबी की उम्मत की मगफरत के तौर पे इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
समझ रहे हैं आप। और जब पूछा गया सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, ये जो कब्रों पर इस कदर बुलडोजर चलाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, ये बोलते क्यों नहीं? तो आपने फरमाया था ये उनकी दुआ का असर है, ये उनकी दुआ का असर। पूछा गया उनकी दुआ का असर क्या है? तो कहने लगे हर वली ये चाहता था उन 72 करबला के शहीदों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए, लेकिन आवाज आई थी वो चुन लिए गए, आवाज आई थी उनको मुंतखब कर लिया गया, वो फिक्स हो गए, अब उनमें इजाफा नहीं हो सकता। ये बात अब कही जाएगी कि कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत से लाखों सलाम। हो गई कहानी मुकम्मल हो गई, अब उसमें किसी का इजाफा नहीं होगा। तो आज हर वली अपनी कब्र में ये चाहता है कि हम इमाम हुसैन के 72 जानिसारों में शामिल न हो सके, हमारी इन शहादत या हमारे इंतकाल के बाद हमारी कब्रों पर कोई पत्थर मारे, हमारी कुब्बे को कोई गिराए, हमारे मीनार को कोई शहीद करे, हमारी मज़ारों पर कोई बुलडोजर चलाए, हम सब्र करते रहे ताकि कम से कम सब्र हुसैन के छींटे मिलते रहे, समझ गए? ताकि सब्र हुसैन के छींटे मिलते रहे। साहिबों, ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं, मोहब्बत का वक्त। हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन किस बाप के बेटे हैं? मौला अली के। मौला अली सरकार मालूम है इनका मिशन क्या था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने आपको शहीद किया था। इतनी बड़ी आजमाइश मौला अली की, ऐन फजर की नमाज में हमने वो जगह देखी है और 50 मरतबे देखी है, कूफा पे ऐन मुसल्ले पर खड़े थे मौला अली, और पीछे से हमला हुआ था चाकू से, सर पे वो चाकू घोंपा गया था, उसे खींच लिया गया था तो कान की लौ तक वो जख्म गहरा हो गया था, और 3 दिन के बाद आप शहीद हो गए थे। जिसने हमला किया था उसे पकड़ लिया गया और पकड़कर दरवाजे के करीब उसे बांध के रखा गया था। और जब आपको उठा करके इमाम हसन हुसैन घर लेके आए, सामने घर है कूफे की जमीन पे, चलोगे दिखाओगे? समझे? दिल से बोलो इंशाल्लाह, कहते रहो, कबूलियत के वक्त है चलोगे। मालूम है तो सरकार मौलाए कायनात के पास इमाम हसन आए, दूध प्याले में डालकर दवा डाल के कहा अब्बू इसे पी लें, तकलीफ बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मौला अली को उठा के बिठाया गया, जैसे दूध का प्याला सामने रखा गया, मौला अली सरकार ने आंखें खोली तो उस मुलजिम को देखा जो सामने बैठा हुआ था, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम बैठा हुआ था। फरमाया हुसैन ये कौन है जिसके हाथ पांव में रस्सी बंधे हुए? कौन है ये? जख्मी। तो मौला हसन हुसैन ने कहा अब्बू ये आपका कातिल है, इसी ने आप पर हमला किया था, आप शहीद होने वाले हैं, इसी ने आप पर हमला किया था, आप शहीद होने वाले हैं। और कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा ये दूध है प्याले में, इसमें दवा है, जख्म को ये मुंदमिल कर देगा, आप इसे पी ले। साहिबो यकीन पड़े तो बोलना, शक हो तो अपने शक का इलाज करवाना। मौला अली ने क्या कहा था? ऐ हुसैन ये दूध का प्याला उसे दे दो, कलेजे हो तो बोलिएगा, क्यों बोलेंगे? कभी ऐसा किया हो तो बोले, मोहब्बत की हो तो जानो, समझे भाई? कभी किसी गैर को पानी पिलाया हो तो बोलो, समझे भाई? किसी प्यासे की प्यास का मजाक उड़ाने से फुर्सत मिले तब ना बोले। क्या कहा? मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत कभी ऐसा किया हो तो मेरे मौला अली फरमाते हैं सरकार ये दूध का प्याला उसे दे दो। कहा अबू ये आपका कातिल है। साहिबो दिल कहे तो बोलना, हंगामों का कायल नहीं। पता नहीं क्यों आप मेरे दिल में आ गए। पहली मुलाकात में क्या कहा था? अब्बू ये आपका कातिल है, कातिल इसकी वजह से आप इंतकाल की पोजीशन पे है। तो मौला अली ने क्या कहा था? दूध का प्याला उसे दो। कहा क्यों? कहा अब ये मत देखो कि ये मेरा कातिल है, ये देखो कि अली के दरवाजे पर बैठा हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे दरवाजे। साहिबो सिर्फ ये लेके जाना, अगर ईमान है तो आजमाइश होगी, और होगी तो सब्र करना, शुक्र अदा करना। वो बशरी साबरीन, सब्र करने वालों के लिए इनाम। आपको करबला की बहुत सारी कहानियों का जवाब मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत ही सही इस कुरान की आयत करीमा की तिलावत की रोशनी में मिल गया होगा। समझ रहे हैं? बात खत्म। कभी जिंदगी में कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरवाजे पर सबील का इंतजाम करो, दरवाजे पर लंगर का इंतजाम करो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसे खिलाते पिलाते रहो। हुसैन के नाम पर सबको खाने का हक है, ठीक है? और तुम्हारे पैसों में नरमी है, तुम्हारे पैसों में नूर है, तुम्हारे पैसों में तजल्लियात है। जब कोई गैर खाएगा तो अल्लाह उसके दिलों को नर्म कर देगा, ठीक है? इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। बेजा ये रस्मों के चक्कर में ना पड़ो जिससे आपकी मोहब्बत मजरूह हो जाए। आप अहले बैत के फकीर हो, आप अहले बैत के नौकर हो, आप अहले बैत के खाकरोब हो, अहले बैत के नालेन की बरकतों से इस्तेफादा करो। बहुत बहुत मुबारक।
साहब मैं आप भाई कबूल करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भाई जज़ाकल्लाह बहुत ज्यादा सरकार गौस पाक करम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे करम फरमाए। तो चलेंगे इंशाअल्लाह करबला शरीफ। मैं रमजान शरीफ में वही था, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं रमजान शरीफ में वही था। एक साल में अल्लाह का शुक्र है आप सबके जूतियों के सदक़े में मैं तकरीबन एक साल में 6 मरतबे मेरी हाजिरी हुई थी करबला शरीफ। पूरे चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ कौन सी जमीन करबला की कहाँ किस मायने में रहती है। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया भाई पैसे के लिए। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुबारक महफिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। आला हजरत के भाई अकरम भाई अल्लामा हसन सरकार ने क्या फरमाया था मंजले भाई कि बाग़े जन्नत के हैं बहरे मद खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का हो दुश्मन। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात आज़माइश ईमान का हिस्सा है, मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। बस दरमियान से कोई एक आदमी एक नारा लगाए हुसैन पाक के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज कम से कम। लब्बैक या हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे। एक गुजारिश है, सलाम पढ़ना है, सलाम पढ़ना है। पता चला मुझे अभी कि हाफिज सलमान भाई नहीं पढ़ पाए, तो मौलाना कमर भाई की अज़िया भाई की ख्वाहिश है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मनकबत के 3-4 शेर उनसे समाअत कर लें। तबर्रुक वगैरह है माशाअल्लाह भाई। अब तो खुश हो जाओ कि तबर्रुक भी आ गया। हुसैन पाक के नाम में जो तबर्रुक है उसमें शिफा रखी है, इसको चख के जाइएगा। वादा करो इंशाल्लाह किसी भूखे को खाना खिलाओगे। हाफिज सलमान से गुजारिश है तशरीफ लाए, मनकबत के चंद अशार पढ़ दे। वादा करो किसी प्यासे को पानी पिलाओगे इंशाल्लाह, वो चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान। अल्लाह ताला आपकी इस मुबारक नियत खालिस को कबूल फरमा ले। बस हाफिज सलमान साहब शिरकत कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह खड़े होकर सलातो सलाम। आप नॉन मुस्लिम हैं और मैं मुसलमान हूँ और ये गौस पाक की बारगाह है। दिल से बताना गौस पाक का दरबार कैसा लगा। देखता हूं कौन कौन सुभान अल्लाह कह रहा है। मैंने कहा गौस पाक का दरबार कैसे लगा? बोले आसिफ भाई अरे मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जैसे मैंने पहली हाजिरी दी और गौस पाक की जाली पकड़ के मैंने एक बात कही। मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू मजहब का हूं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मेरा दिल कह रहा है आप ही को देखने के लिए पैदा। चलो गए इंशाअल्लाह। कौन कौन बगदाद जाएगा? हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। बोलो बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। यही मुहर्रम शरीफ का महीना जैसे खत्म होगा, मेरा सफर है, अगर इजाजत हो तो आप सबका सलाम पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। और आप भी वादा करो अगर मुझसे पहले आप लोग गए तो मेरा भी सलाम पेश कर देंगे। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। यार कहने में नुकसान क्या है, जब बुलाएंगे तो इंतजाम करेंगे भाई। ये थोड़ी मतलब है कि आसिफ भाई खर्चा बढ़ा, जब वो बुलाएंगे तो इंशाल्लाह इंतजाम भी करेंगे। ठीक है, सच बोलते रहो, हलाल खाते रहो, कहीं जाओ न जाओ बगदाद जरूर जाओगे। इरादा है। हाँ, हुजूर गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से और उन्होंने अपने खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। चलोगे नहीं इंशाअल्लाह? कभी आऊंगा, आप आएंगे तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा। अभी मौला हुसैन का नाम है। ये सवाल होता है इतनी बड़ी आजमाइश कैसे? तो ये आजमाइश अगर दिल से कहो सुभान अल्लाह बता दूं, ये आजमाइश ईमान का हिस्सा है। ईमान जितना मजबूत होता जाएगा आजमाइशें उतनी ज्यादा होती। से बताऊं आपको, हर मकबूल चीज की आजमाइश होती, समझे? देखें अल्लाह के रसूल की बीवी ये अम्मी खदीजा है, अभी ज्यादा उम्र नहीं है, 6 बच्चे माँ खदीजा, समझ रहे हैं आप? तकरीबन 55 साल उम्र शरीफ है माँ खदीजा की। अरब में तो लंबी लंबी उम्र होती थी लोगों की,
सिद्दीक अकबर की उम्र हुजूर की उम्र बराबर थी, वो गुलाम और हुजूर आका थे, लेकिन उनके बाप की उम्र 97 ईयर्स, 90, 97, 95, 102 सहाबा की बड़ी लंबी लंबी उम्र पाए। लेकिन हुजूर की बीवी मालूम है, उसी रात हुजूर जब तशरीफ लाए तो अम्मी खदीजा की आंख में आंसू थे। फरमाया हुजूर ने, खदीजा क्या हुआ? फरमाती, आका मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरे बचने के इम्कानात कम है, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें अपने दामन में रखना। हुजूर की आंखों में आंसू आए। मालूम है ये खदीजा थी, हुजूर की पहली बीवी थी, और हुजूर अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर ने एक बात कही थी, बताऊं आपको? आप अपने यहाँ के चमड़े से ढोल बनाते हैं, ठीक है, गलत रस्मों को राइज करते हैं। हुजूर ने क्या कहा था अपनी बीवी के बारे में? अगर मेरी खदीजा मुझसे कहती तो अपने जिस्म की चमड़ी उखाड़ करके अपनी बीवी खदीजा को दे देता। अल्लाह, इतनी मोहब्बत हुजूर ने अपनी बीवी से की है। खदीजा के करीब बैठे थे हुजूर की बीवी खदीजा का उसी रात इंतकाल हुआ है, 10 रमजान शरीफ की रात। समझ रहे हैं? अब सुबह हुई, हुजूर की बेटियां रोती थी, अम्मी अम्मी कह के अम्मी फातिमा रोती थी, मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम रोती थी। हुजूर तसल्ली पे तसल्ली देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह हुई तो मेरे आका फरमाते, है कोई मेरे खानदान की औरतें कहाँ हैं जो मेरी खदीजा को नहला दें? है कोई आप में से जो कफन लेके आए? है कोई मक्के में जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोदे? कब्र खोदने वाला डिपार्ट आ गया, वो कब्र खोदने लगा, कफन लाने के लोग चले गए, औरतें आ गई अम्मी खदीजा को गुस्ल देने के लिए, कब्र खोदने वाले वापस आ गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? बोले माँ खदीजा की कब्र रेडी हो चुकी है, जनाजा उठाए ले चले। तो हुजूर फरमाते हैं कि अभी तो खदीजा को नहलाया जा रहा है, मेरी बीवी को और हम सब की माँ को नहलाया जा रहा है, आओ चलो चल करके पहले खदीजा की कब्र देखते हैं। सुनना, सुभान अल्लाह। बच्चों आपको मुबारकबाद पेश करने का दिल कर रहा है। क्या कहा हुजूर ने? चलो चलकर खदीजा की कब्र देखते हैं। जब हुजूर अपनी बीवी की कब्र के पास आए ना, सुनो मेरी बहनों, अपनी बीवी की कब्र के पास आए ना तो मालूम है हुजूर ने देखा, कहा यही कब्र है मेरी खदीजा की? कहा हाँ। अल्लाह के रसूल ने जो चप्पल शरीफ या जूती शरीफ पहनी थी उसे उतार दी, अपने कपड़ों को तरतीब किया और हुजूर अपनी बीवी की कब्र में उतर गए। उतरने के बाद अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की कब्र में लेट गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, हुजूर जब तक लेटे रहे रोते रहे, आंखों से आंसू निकलते, कान के लौ मुबारक का बोसा देते, दाढ़ी शरीफ के रेशम मुबारक को बोसा देते और हुजूर के जिस्म पाक को चूम करके दामने कब्र खदीजा पे गिरते थे। हुजूर रोते हुए उठे, अपनी नालेन शरीफ पहनी, चप्पल मुबारक और फरमाया चलो खदीजा को लेके आते हैं। सहाबा ने कहा सरकार खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों लेटे थे? मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, समझ में आया तो बोलना। कहते हैं मेरे आका मेरी खदीजा मेरे जिस्म के पसीने की खुशबू को पहचानती है, खदीजा मेरे जिस्म से मानूस हो चुकी है। अब मैं इसमें लेट गया हूँ तो मेरे बदन की नमी से इस कब्र में जो ठंडक मिलेगी वो मेरी खदीजा को सुकून अता करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर आए, हुजूर की बीवी का जनाजा उठा, भरी जवानी में हुजूर की बीवी का जनाजा उठा। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ अभी बहुत ज्यादा नहीं है, हुजूर की चारों बच्चियां बेमां की हो गई। आय हाय, ज़ैनब रोई, रुकैया रोई, उम्मे कुलसूम रोई। अल्लाह के रसूल की बीवी की कब्र की तदफीन अमल में आई। साहिबा उसके बाद क्या हुआ मालूम है? अगर कहो तो एक आध बात और बता दूं। मक्के में हुजूर की दुश्मनी इस कदर ज्यादा लोगों के दिलों में थी, हुजूर का चलना दो भर था। हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से मदीने शरीफ का सफर किया। सन 2 हिजरी में मक्के शरीफ से लोग पहुंचे वहां बदर, और बदर के मकाम पर एक बड़ी सख्त लड़ाई हुई जिसको जंगे बदर कहते हैं। और उसके बाद ठीक 13 महीने के बाद बदर शरीफ की लड़ाई के बाद एक जंग हुई थी मक्के शरीफ के करीब में। यह आखिरी बात होगी, मक्के शरीफ के करीब में जिसे जंगे ओहद कहते हैं। अलिफ हा दाल, जंगे ओहद, इस नाम का एक पहाड़ मदीने शरीफ में है जिसको अरबी में उलमा जबले ओहद कहते हैं। जबल माने पहाड़, जबल माने पहाड़। अगर आप कहोगे हिमालय पहाड़ तो ये उलमा कहेंगे जबले हिमालय। समझ में? इस पहाड़ के बारे में अगर कहो तो बता दूं एक बात जो सबको पता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। सोचो सोचो सोचो, पल्स गिर रहा है, कंटिन्यू पल्स गिर रहा है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। वो छोटा मोटा नहीं, 2.5 बाई 7 किलोमीटर रेंज का ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। क्या मतलब? बेजान चीजें भी हुजूर से मोहब्बत करती हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा कि जानवर भी करें उनसे फरियाद, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं।
फिर सुने जो ना, मेरे आका फरमाते ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत की बात तो बड़े बड़े बदअकीदे भी कहते हैं कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, बड़े बड़े सजदों के मालिकान कहते हैं हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन 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 जुमला सुनना, अब हुजूर ने क्या कहा, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वह पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है, उसे करना ही चाहिए क्योंकि हुजूर की वजह से उसकी पैदाइश, उसकी डिलीवरी हुई है। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने कहा ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसी के सामने मदीना, ये ओहद पहाड़, ये मदीना, सामने एक और पहाड़, ये ऊंट की कोहान जैसी है। मालूम है इस पहाड़ को क्या बोलते हैं? जबल ईर। हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये जन्नती पहाड़ है और मदीने के बीच में इधर एक पहाड़ है, इसे जबल ईर कहते हैं, ऐन ईरा, ईर कहते हैं। ये पहाड़ मुझसे नफरत करता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, और मैं भी इससे नफरत करता हूँ। खुदा की कसम दोनों पहाड़ों को कल यूट्यूब में देखना, जबल ईर मदीना और जबल ओहद मदीना, दोनों को सर्च करना, देखना दोनों की जो हैयत है वो आपको बता देगी इसमें से कौन है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, कौन है जिसके दिल में हुजूर की नफरत है। जबल ओहद की चमक इतनी ज्यादा होगी कि आपको अपने मोबाइल की लाइट को कम करना पड़ेगा, और जबल ईर जैसे अंधेरों में एक निकला हुआ उजरा हुआ पहाड़, ऐसी बेरौनकी उसके अंदर पाई जाती। उसी के दामन में एक जंग हुई थी जिसमें अल्लाह के रसूल के 70 गुलाम शहीद हुए थे। जो जवान लोग बैठे हैं इस जुमले को सुनना, फिर घर चलेंगे, फिर मिलने का वादा होगा, आते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा दिल डॉक्टर साहब बहुत मुतमईन है और अल्लामा कमर साहब ने फरमाया इन मुबारक लोगों से मेरी मुलाकात, अल्लाह उलमाए किराम को खूब बरकतों से नवाजे। एक मुसाफिर को, एक आदमी को 10 मुहर्रम तक अगर हो सके तो चाय ही पिला दिया करो, एक गिलास शरबत पिला दिया करो, अगर हो सके तो एक खुराक खाना खिला दिया करो। कोई पूछे ये क्या है तो कहना करबला के मुसाफिरों के नाम पर एक गरीब मुसाफिर को खाना खिलाने की वादा करो, वादा करो इंशाअल्लाह। हुसैन के नाम का ये गमों का इमाम है। मालूम है क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आजमाइश में हैं। इस जंग में हुजूर के 70 गुलाम शहीद हुए थे और 69 की लाशें सामने रखी हुई थी। 69 की लाशें सामने रखी हुई थी। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? सबकी लाशें आ गई तो किसी ने क्या कहा? सरकार सबकी आ गई लाशें, लेकिन आपके चचा की लाश नहीं मिल रही। अल्लाह के रसूल के चचा की लाश, जिसको ये अरबी में उलमा अम्मे मुहतरम रसूल आज़म कहते हैं। हुजूर के चचा को अरबी में अम कहते हैं, अम। मालूम है क्या कहा? सरकार अमीर हमजा की लाश नहीं मिलती। हमें और आपको क्या पता? हम तो आईपीएल के बारे में जानते हैं, हमें तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम के बारे में पता है कौन क्वालिफाई कर रही है। हमें ये पता कि बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ, हमें ये पता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब और पीएम साहब ने क्या किया। हमें ये नहीं पता कि मुसलमानों के नबी के साथ थोड़ी सी दिक्कत आई तो चीखने लगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अरे मैं आपसे कहता हूँ आजमाइश ईमान का हिस्सा है, आजमाइश है। अल्लाह के रसूल के चचा की लाश नहीं मिलती। सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते मेरे चचा हुजूर के करीब में, हुजूर के बगल में हुजूर की बेटी फातिमा तैयबा बैठी हुई थी। फरमाया मेरे दादा की लाश, क्या मेरे दादा का इंतकाल हो गया? सरकार ने फरमाया हाँ मेरे चचा का इंतकाल हो गया। अम्मी फातिमा के दादा तो होते ना, और हुजूर के चचा थे, बाप जैसे थे। फरमाया मेरे आका ने ढूंढो, सहाबा ने कहा लाश नहीं मिलती है। सरकार की आंखों में आंसू थे। सरकार ने फरमाया चलो चल करके अपने चचा अमीर हमजा की लाश को ढूंढते। उलमाए किराम की कलील तनख्वाहों पर किफालत की जो बरकतें अल्लाह चाहेगा तो बड़ी वाफिर मिक़दार में अता फरमाएगा। आजमाइश ईमान का हिस्सा है, ईमान कामिल की अलामत है। साहिब सुन्ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चलो चल करके अपने चचा की लाश को ढूंढते हैं। जब हुजूर ये कह के खड़े हुए ना तो हुजूर का साया बन के हुजूर की बेटी फातिमा खड़ी हो गई, रो करके लिपटती थी मेरे बाबा जान कहाँ है? मेरे बाबा जान को शहीद कर दिया, मुझे अपने दामन में लेके परवरिश करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे दादा की जगह पर वो थे, रोने लगी। जब हुजूर आगे बढ़े ना उस पहाड़ी के करीब ढूंढने लगे ना, बच्चों जवानों बुजुर्गों मेरी माँ बहनों सुनना, ये कोई फिल्म का चैप्टर नहीं है, ये जेम्स बॉन्ड की किसी डायरेक्टर की फिल्म की निगरानी में बनने वाली कोई सीन नहीं है। मालूम है जब हुजूर गए उस पहाड़ी के नीचे तो हुजूर ने क्या देखा? हुजूर के चचा की लाश, सुनना साहिब, अल्लाह के रसूल के चचा की लाश 15 टुकड़ों में कटी हुई जमीन पर पड़ी हुई। मैं होश में हूँ, मैंने एविल और कंपोज नहीं खाया, मैं कोक सिरप पी के तकरीर नहीं करता, मैं नशे में नहीं हूँ।
कहो तो फिर से कह दूं, 15 टुकड़ों में कटी हुई हुजूर के चचा की लाश पड़ी थी। सरकार इतना अपनी माँ के इंतकाल पर नहीं रोए जितना अमीर हमजा के इंतकाल पर रोए, इतना अपने दादा के इंतकाल पर नहीं रोए जितना हुजूर अपने चचा की लाश को देखते हुए टुकड़े उठाते थे और रोते थे। मालूम है क्या हुआ था? लाश काटी ही नहीं गई थी, टुकड़े ही नहीं थी, आपकी नाक काटी गई थी, आपके कान काटे गए थे, आपकी जबान काटी गई थी, पेट फाड़ करके दिल गुर्दे निकाले गए थे और आपके कलेजे को एक हिंदा नाम की औरत ने चबा लिया था और पूरे ये नाक कान उंगलियों को काट करके दिल गुर्दे को निकाल करके, मालूम है मोटी वाली सुई जिसे कहीं लोग सूजा कहते हैं, उसे सिल करके गले का हार पहन करके हुजूर के सामने खड़ी थी। अल्लाह के रसूल के सामने खड़ी थी, वो गले का हार बना के हुजूर के सामने खड़ी थी। हुजूर ने देखा तो इस कदर आंसू धार बन करके हुजूर की रेशम बारक पर गिरते थे। अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा फेर लिया और इतना कहा था, अपने जख्मों को हुजूर भूल गए, अपने चचा के गम को, जबकि हुजूर के चेहरे पर खुद लोहे की कील ने अंदर दाखिल हो गई थी और जिसको निकालने में अबू उबैदा बिन जर्राह के दो दांत टूट गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की लाश के टुकड़ों को चूमना शुरू किया। हुजूर की बेटी फातिमा की हालत गैर थी, अपने बाप से लिपट जाती है, मेरे दादा की लाश है, मेरा दादा सबसे सर्वकत जैसा इंसान था, मेरा दादा तो मक्के मदीने में सबसे अजीम इंसान था, उसकी लाश के इतने टुकड़े किए। हिंदा नाम की औरत सामने हंस रही थी। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, लाश को झोले में रखा गया, हुजूर ने उसे अपनी गोद में रखा, फरमाया कि सबको यहीं दफन कर दो, मैं अपने चचा की लाश को लेके मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने चचा की लाश को लेके मदीने जाऊंगा। एक कहानी अलग है इनकी लाश को आने और ले आने की, हालांकि दफन वहीं हुए, लेकिन मुझे कहना यह है जब इनकी लाश को दफनाने की नौबत आई तो अल्लाह की मर्जी थी कि इनको ओहद शरीफ की वादी में दफन किया गया। एक कब्र खोदी गई, उसमें जनाबे अमीर हमजा के जिस्म के 15 टुकड़े 2 मीटर कपड़े में कफन में लपेट करके दफनाए गए। न कहीं 22 मीटर कपड़ा, न 25 मीटर कोई चादर, न कोई 15 मीटर कोई डबल बेड का कोई शॉल टाइप कोई चीज, कुछ भी नहीं। 2 मीटर मखदूमा आतिका आपकी बहन लेके आई थी, उस 2 मीटर में आपको गट्ठर के तरीके से बांधा गया हुजूर के चचा की लाश को और उसमें दफन किया गया। करीब में एक लाश रखी थी मुसअब बिन उमैर की, करीब में लाश रखी थी अब्दुल्ला बिन जहश की, जनाबे हंजला की, जनाबे खेसमा की, जनाबे ज़ियाद की। अल्लाह कैसे कैसे हीरे लेटे हुए हैं। मेरा इमाम कहता है कि जिनके उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेरे गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम, जानिसारा ने बदरो उहद पर दरूद, हक गुजारा ने बैयत पे लाखों सलाम। जब उनको दफनाने की नौबत आई तो 2 मीटर कपड़ा हुजूर की फुफू ने उनको भी दिया था मुसअब बिन उमैर को। तो सहाबा ने क्या कहा था, सरकार मुसअब बिन उमैर के सर को बंद करते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर को बंद करते हैं तो सर खुल जाता है, क्या करें? तो सरकार ने फरमाया सर को बंद कर दो। बोले पैर खोल के दफन कर दे। साहिब सुनना, बोलना नहीं, अपने बुजुर्गों की दास्तान है। कहा पैर को खोल दे, तो सरकार ने फरमाया ना 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 ना, वो करीब में घास है, उज़खुर नामी घास, उस घास को काट करके लाओ और जिन शहीदों के पैर खुले हुए हों उन शहीदों के पैरों में घास लगा के उन्हें दफन कर दो। अल्लाह कहता मालों में खराबी पैदा करके हम आजमाएंगे। यहाँ इतने माल नहीं है कि कफन तक नसीब हो जाए। क्या कहा था, उंगलियों के नाखून से इंडमान निकोबार में बहादुर शाह जफर ने यह शेर लिखा था, न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूँ। ये वो शोहदाए इस्लाम है जिनको कफन तक नसीब न हुआ। 2 मीटर कफन में इनको सर के लपेटा गया, पैरों में घास लगाई गई, इनको लिटा दिया गया। जब कब्रों में इनको शामिल कर लिया गया और फिर एक कब्र में 65-66 लोगों को दफन किया गया। एक कब्र में जनाबे अब्दुल्ला बिन जहश मुसअब बिन उमैर को और एक अलग कब्र में जनाबे अमीर हमजा को हुजूर तशरीफ लाए। ठीक 1 साल के बाद हुजूर अपनी बारगाह में बैठे हुए थे और अचानक खड़े हो गए। सहाबा से कहते हैं, सहाबा तुम्हें पता है आज ईद के 15 दिन के बाद 15 शव्वाल की तारीख है, तुम्हें पता है इसी तारीख में ठीक 1 साल पहले मेरे चचा अमीर हमजा शहीद किए गए थे। यानी सालाना इसी 1 साल के पहले इसी तारीख में जंगे ओहद शरीफ वाक़ई हुई थी। आओ चलो चलते हैं शोहदाए ओहद की बारगाह में सलामी पेश करते हैं। इस जुमले को न भूलना, मज़ारात पर जाने वालों, हर चीज शिर्क और बिदअत हो जाएगी।
तो तुम्हारा पैदा होना भी शिर्क और बिदअत हो जाएगा। जो ये कहते हैं, सुने हुजूर ने क्या कहा था जब अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए ठीक 1 साल के बाद, न 14 शव्वाल को न 16 शव्वाल को, पूछो उलमाए किराम से, 15 शव्वाल को हुजूर गए और जाकर के फरमाया, सुनो ये शोहदाए उहद की कब्र है, यहाँ जो सुबह क़यामत तक, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा, ये मेरे आका के जुमले हैं, यहाँ सुबह क़यामत तक जो भी आके सलाम करेगा, ये सुबह क़यामत तक उसके सलाम का जवाब देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़िम मदीना है, गवर्नर मदीना है, हाकिम मदीना है, जा निसारा ने बद्र उहद पर दरूद। बात मुझे ये कहनी है, आजमाइशें इतनी सख्त हुई, रिजल्ट कितना दमदार हुआ। वबश्शिरी साबिरीन, अल्लाह कहता है सब्र करने वालों के लिए बशारत है। आज से 50 साल पहले सन 3 हिजरी का वाकया, 48 शुरू हो चुका, सन 3 हिजरी में इन शहीदों की कब्रों को घास से लपेट करके दफन किया गया। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। जब आज से 50 साल पहले करीब में पानी का डैम, और जब उस पानी के डैम के दरवाजे खुल गए और पूरा पानी तेजी से बहा, तो उहद के शहीदों की तरफ बहा। जब उहद के शहीदों की तरफ बहा तो उनकी लाशें जमीन से निकल के ऊपर आ गई। जब शहीदों की लाशें 1400 साल के बाद निकल के ऊपर आ गई, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। जब ऊपर आ गई तो लोगों ने क्या देखा, यार कफन तो कफन है, अरे वो घास भी हरी भरी थी जिसे हुजूर के गुलामों ने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यार जब घास हरी भरी रह सकती है तो हुसैन का बेटा मैदान करबला में कैसे फना हो सकता है। सुभान अल्लाह। आज से 70 साल पहले हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के जब हिंदुस्तान को आजाद किया था, दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी को फांसी दी गई, और फांसी के बाद उनकी गर्दन को काटा गया इबरत के लिए, और गर्दन को काट करके उनके धड़ को कब्र में डाल दिया गया और सर को एक पेड़ पे टांग दिया गया। दिल कहे तो बोलना, 8 दिन तक उनके कटे हुए सर से ताजा खून टपकता था। लोग जब गुजरते थे तो यही कहते थे, अजीब बात है, वतन के नाम पर शहीद होने वाले अल्लामा अहमदुल्लाह मदरासी के गर्दन से जब 8-8 दिनों तक ताजा खून टपक सकता है तो करबला में हुसैन को मौत कैसे आई? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हाथों उड़ा के बोलो, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा?